हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचता है उसके साथ क्या होता है, वह अपने ही बुरे कर्मों का फल भोगता है। यानी कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यद भावम तद भवति। कृष्ण बताते हैं कि हमारी सोच ही हमारा भविष्य बनाती है। जैसा सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे। अगर कोई हमेशा नकारात्मक दूसरों के लिए दुर्भावना रखता है तो वही नकारात्मकता उसके जीवन में उसे लौट कर आती है। कर्म का फल निश्चित है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अगर कोई दूसरे के लिए बुरा सोचता है तो उसका मन असंतोष और क्रोध से भर जाता है, जिससे उसका जीवन भी दुखी होता है। यानी कि इस कहानी के माध्यम से आज हम जानेंगे कि अपना सोच बदलो, नज़रिया है खुद ब खुद बदल जाएगा, ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो वीडियो को फुल देखना। सदैव धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्ची भक्ति सुख केवल धर्म के मार्ग पर चलने से ही मिल सकता है। इसलिए दूसरों का भला सोचना और अच्छे कर्म करना ही जीवन का सही मार्ग है। बुरी सोच व्यक्ति को स्वयं ही नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति नफरत, ईर्ष्या, द्वेष से भरा होता है वह अपनी मानसिक शांति खो देता है, अतः उसका पतन हो जाता है। अगर आपका ध्यान नॉर्मल लाइफ में आपका ध्यान भगवान की तरफ नहीं है तो एक दिन कम से कम थोड़ी देर के लिए अपने ईश्वर के फोटोज़ लगाओ, ताकि कुछ भी गलत और अच्छा करने से पहले एक बार ईश्वर को देखो। ठीक है, तो अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो एक छोटी सी भगवान के सामने तस्वीर देखो। कुछ भी तुम कर रहे हो डरो थोड़ा सा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक सोचना चाहिए। दूसरों का बुरा सोचने से खुद का मन शांत होता है और कर्मों का फल भी बुरा मिलता है। इसलिए प्रेम, करुणा, सद्भावना के साथ जीवन जीना ही श्रेष्ठ है। इस धरती पे कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतनी हद तक गिर जाना दूसरों को अच्छा समझना चाहिए, जिस तरह मैं सब वैसे समझना चाहिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने भक्तों से चर्चा कर रहे थे। तभी अर्जुन ने उनसे एक सवाल पूछा, प्रभु संसार में सबसे सच्चा भक्त कौन है? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें परीक्षा के माध्यम से दूंगा। श्री कृष्ण की परीक्षा। अगले दिन श्री कृष्ण ने अपने दो प्रिय भक्तों अर्जुन और भीम को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस संसार में जाओ और जो भी तुम्हें सबसे दुष्ट व्यक्ति लगे उसका नाम लेकर आओ। अर्जुन और भीम अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, काफ़ी धरती पर खोजबीन कर रहे। ये कृष्ण जी की परीक्षा थी जो उन्होंने भीम और अर्जुन के लिए उनको उस कहानी के माध्यम से समझाने के लिए बताया था। अर्जुन पूरे राज्य में घूमे, कई लोगों से मिले, चोरों, लालचियों, दुष्ट लोगों को देखा, लेकिन जब भी किसी से मिले पूरी तरह दुष्ट नहीं। इस व्यक्ति में यह दोष है, लेकिन पास लौटे और कुछ अच्छाई भी है। मैंने पूरे राज्य में कठिन रहा होगा, शायद पूर्ण रूप से मार्गदर्शन नहीं मिला। अंत में हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई थी, है ना। हर किसी में कुछ ना कुछ बुराई भी होती है, अच्छाई। परफेक्ट तो कोई नहीं है। भीम की खोज। अब बारी आती है भीम की। भीम भी निकले, लेकिन उनका नज़रिया अलग था। सोचने का नज़रिया अलग होता है, तभी व्यक्ति उसको दूसरों को उसी नज़र से देखता है। भीम भी निकले, लेकिन उनका नज़रिया अलग था। वह जहाँ भी गए उन्होंने हर व्यक्ति में कोई ना कोई बुराई खोजी। कोई क्रोधी था, कोई स्वार्थी था, कोई लोभी था। अंत में वह कृष्ण के पास लौटे और बोले, प्रभु इस संसार में कोई भी अच्छा नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई दोष है। चलो, उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया, शिक्षा। अब श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने दोनों को बुलाया, अर्जुन और भीम को। बोले, अर्जुन तुमने संसार को अच्छाई की दृष्टि से देखा है, इसलिए तुम्हें सब में कुछ ना कुछ अच्छा दिखा। भीम तुमने संसार को बुराई की दृष्टि से देखा है, इसलिए तुम्हें सब में दोष नजर आए। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी तरह हर इंसान की एक सोच, एक नेगेटिव पॉजिटिव होती है, लेकिन हमें किधर जाना है? पॉजिटिव सोच की तरफ। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, सच्चा भक्त बेटा वही है जो हर किसी में अच्छाई देखता है, क्योंकि वही संसार में प्रेम, शांति फैला सकता है, जिसका खुद का मन सकारात्मक विचारों से भरा हुआ होगा, जो खुद शांत होगा, है ना। तो
क्या निष्कर्ष निकलता है इस छोटी सी कथा का कि हमारा दृष्टिकोण ही हमें तय करता है कि हम संसार को कैसे देखते हैं। अगर हम अच्छाई ढूंढेंगे तो दुनिया सुंदर लगेगी, अगर हम बुराई ढूंढेंगे तो सब कुछ दोषपूर्ण लगेगा। इसलिए हमेशा अच्छे को देखने और अपनाने का प्रयास करें। तो वीडियो कैसी लगी, वो कहते हैं ना, खुद